बर्रे सगीर पाक व हिंद में 6ठी सदी ईस्वी की दर्दनाक कहानियां आप सुने तो दिल लर्ज उठे। होता यह था कि किसी खातून का जब शौहर फौत हो जाता तो उसे कहा जाता तेरा पति मर गया है, जीवन साथी मर गया है, अब तूने जी के क्या लेना है। तेरी वफा का तकाजा ये है जब उसे चिता में जलाया जाए तो तू भी छलांग लगा के अपने शौहर की वफा में जिंदा जल के मर जाना। बेटी को विरासत से हक नहीं दिया जाता था। औरत हर रूप में मजलूम थी। औरत का बेहतरीन रूप मां का है। अक्कास के मेले में 3 बेटों ने अपनी सकी मां को फरोख्त किया है। तारीख का यह बदतरीन बाब है। यज़दगर दोम ने अपनी सकी हमशीरा से शादी रचा रखी थी। बदबख्त बेटियों से निकाह रचा लेते थे। दिन के उजाले में बेटी को जिंदा दरगोर करते और फिर इस पे नाज करते, इस पे फख्र करते। ना कोई FIR कटती, ना कोई आंसू बहाता, उसके लिए ना कोई आर्टिकल लिखता, ना उस दौर का कोई शायर मरसिया लिखता, ना कोई मोमबत्तियां जलाई जाती। भूली बसी दास्तान बन जाती। मुआशरे वहशियों के मुआशरे थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून जारी था। फिर जिस तरह इंसानियत के साथ सलूक होता, कमजोरों को जिस तरह दबोच लिया जाता, उनके हुकूक मुअत्तल कर दिए जाते। मिस्र की तहजीब में गुलामों को बादशाहों के साथ जिंदा कब्र में उतार देते थे। तो यूं गुलाम बादशाहों के साथ, आकाओं के साथ गारों में सिसक सिसक के मरते और किसी की कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था। इसलिए कि ये कायनात अंधेर नगरी थी, जुल्मत ही जुल्मत थी। जब बेवाओं की सिसकियां, यतीमों की आहें, रस्म सती का शिकार होने वाली खवातीन की चीखें, अरब के रेगजारों में दबी मासूम बच्चियों के रेत में जज्ब होने वाले आंसू और दुखी और मसलूम लोगों की पुकार अर्श मौला से टकराती है तो अल्लाह को दुखी इंसानियत पे रहम आ जाता है। आमिना की आगोश में मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आते हैं। जुल्म की जंजीरें टूटने लगती। आपने उलमा से सुना कि हुजूर की विलादत होती है तो अबू लहब की लौंडी सवैबा उसको आके खुशखबरी देती है कि तेरे मरहूम भाई के घर बेटा हुआ है। तो वो खुशी से उसे आजाद कर देता है। उसको कब्र में फिर क्या फायदा होता है, ये कहानी तो आप बारहा समात की है, लेकिन मैं आज की इस नशिस्त में आपकी तवज्जो जिस अमल की तरफ दिलाना चाहता हूं वो ये है कि हुजूर तशरीफ लाए और सवैबा आजाद होती है। गोया मेरे हुजूर आए, गुलामी की जंजीरें टूटने लगी और फिर इतने तरीके दिए हुजूर ने गुलाम आजाद करने के। कसम तोड़ बैठो, गुलाम आजाद करो। रोजा तोड़ बैठो, गुलाम आजाद करो। कुफारा जिहार में गुलाम आजाद करो। वैसे तरगीब गुलाम आजाद करने की थी। फिर एक वक्त आया कि कोई गुलाम बाकी न रहा, सारे आजाद हो गए। ये फैजान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। मैंने अर्ज किया कि गुलाम आका का जूता भी धूप से उठा के छांव में रखने का रवादार नहीं था। ये मुआशरती ऊंच नीच थी। लेकिन मेरे और आपके आका मौला गुलाम को इतनी इज्जत देते हैं कि जब मेराज से वापस पलटे, लोगों को बुलाया, बिलाल हबशी भी आए। कहा बिलाल तू कौन सा नेक अमल करता है, मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनी। क्या ख्याल है, इस एक जुमले ने दौरे गुलामी की सारी थकन उतारने दी होगी और बिलाल फर्श उठ के फराज अर्श पे नहीं पहुंच गया होगा। तो ये इज्जत अफजाई की, ये उनको रुतबा दिया। तो इंसानियत को जितनी भी इज्जत मिली है ये सारी हुजूर की दहलीज से मिली है। मीलाद का मौसम जो ही जलवागर होता है तो अकीदतों और मोहब्बतों के रंग फैलते हैं और दिलों के आंगन मोहब्बत रसूल की बहार से महकने लगते हैं। और ये दिन यकीनन हमारे लिए एक तजदीद अहद का दिन होता है। ये माह नूर हमारे लिए हुबे रसूल
की दौलत को समेटने का सबब और जरिया।